You're all gonna die. सो हे गाइस, अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो सबसे पहले उसको जाकर ज़रूर सुनिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इसका पार्ट 1 मेरे चैनल पर है। सो मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू दी पॉडकास्ट दी हॉरर बाय कौशिकी। जब दादू ने मुझे ये बताया तो मैं शॉक्ड था। मेरा दिल एक सेकंड के लिए तो रुक गया था। मेरे दादू की आंखों में वो काम और अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो जानते हो कि मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया है। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ बेटा, वो गिल्टी मैन जेल में है, लेकिन असली केस अभी भी जिंदा है। उन्होंने धीरे से मुझे कहा, जिस पर कि मैंने कहा, कैसे दादू, केस सॉल्व हो चुका था तो फिर? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी और उसके बाद कहा, बेटा, जो तुम समझते हो वो सिर्फ एक हिस्सा है। सच एक्चुअल में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताना स्टार्ट किया। वो जो गिल्टी मैन था, उसके जेल में होने के बाद 2 नए मर्डर होते हैं। पहली बॉडी रात के 2 बजे एक डार्क एलाय में मिली। वही बैलून उसके हाथ पर बंधा हुआ था। और दूसरी बॉडी एक सुनसान जगह पर मिली। ये सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, लेकिन इन मर्डर्स के बारे में ज्यादा लोगों तक बात नहीं गई। सिस्टम ने इसको दबा दिया क्योंकि बहुत मुश्किल से सब कुछ शांत हुआ था। अब अगर बात फैलती तो सिस्टम पर एलिगेशन लगते, क्योंकि दुनिया की नजरों में मर्डरर जेल में था। गिल्टी मैन जेल में तो था, लेकिन जो मास्टरमाइंड था वो अभी भी काम कर रहा था। वैसे तुम जानते हो, तुम्हारे फादर उस वक्त 25 साल के थे और ये केस मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैं इस केस में इतना ज्यादा उलझ गया था कि मैंने अपने घर के मेंबर्स को वक्त देना छोड़ दिया और अब मुझे किसी की हेल्प के बिना खुद ये केस सॉल्व करना था। क्योंकि अगर पुलिस और सिस्टम इन्वॉल्व होती तो ये सारी की सारी चीजें लीक हो जाती। तो बस इसीलिए मैंने ये केस अपने हाथों में ले लिया। मैं अब अपनी फैमिली से भी वीकेंड में ही मिलता था। एक दिन जब मैं तुम्हारे फादर से मिला तो उसने मुझे कैजुअली कहा, डैड, आपको नहीं लगता ये क्रिमिनल भी आपके ही जैसा है? आई मीन, आप कब से ट्राई कर रहे हैं एंड स्टिल वो आपसे 2 कदम आगे रहता है। वैसे तुम्हारे फादर की ये बात सच में सही थी। वो क्लाउन किलर मुझसे हमेशा 1 कदम आगे रहता था और तुम्हारे फादर की उस बात ने मेरे ईगो को हिट कर दिया था और अब मैं इस केस को और ज्यादा पर्सनली लेने लगा। और इसके बाद फिर वो दिन आया जब मेरे हाथ एक ऐसा सबूत लगा कि अब इसके बाद किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। सबूत? कैसा सबूत दादू? क्या क्रिमिनल पकड़ा गया था? मैंने अपने दादू से कहा और उन्होंने मुझे धीरे से जवाब दिया, हाँ, क्रिमिनल का पता तो चल गया था, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। और ये जो सबूत था, ये जो क्लू था, बेटा, ये क्लू आज भी मेरे पास है। और जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, उनकी सांसें तेज हो गई और वो एकदम से पैनिक हो गए। उन्होंने अचानक से मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और उन्होंने मुझसे कहा, वो सबूत मेरे कमरे की एक कबर्ड के लास्ट ड्रॉर में है और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी उसी में है। एंड देन दादू को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर्स रूम में आ गए और उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। मैं कुछ बोल पाता या मैं कुछ उनसे पूछ पाता कि इतने में मैं बाहर था। कुछ वक्त बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, एक मायूस सी शक्ल लेकर, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि माय ग्रैंडफादर इज डेड।
अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और वो सुनने के बाद मैं बुरी तरह से रोने लगा। घर आने के बाद हर कोई दुखी था, लेकिन मेरे दिमाग में दादू की बस वही बातें घूम रही थी। मैंने अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट किया कि मैं अपने दादू के रूम में सोऊंगा, और उन्होंने हाँ कर दी। आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे, मैं उठा, मैंने टॉर्च ली और इसके बाद मैंने दादू की कबर्ड को खोला। और लास्ट ड्रॉर में जब मैंने देखा तो वहां सच में एक फाइल थी, लेकिन उसके साथ एक डायरी भी थी। वो फाइल एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट टाइप लग रही थी और उसका टाइटल था द क्लाउन केस। लेकिन वो डायरी, उस डायरी को जब मैंने खोला तो उस डायरी में हर एक मर्डर की फुल डिटेल थी। पहले लगा वो डायरी दादू की है या फिर किसी विक्टिम की होगी, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो डायरी ना दादू की थी और ना किसी विक्टिम की। वो डायरी थी क्लाउन किलर की। उसमें हर मर्डर की इंफॉर्मेशन थी। मर्डर कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, सब कुछ लिखा गया था। उस डायरी में ये सब तो था, लेकिन मर्डरर कौन था स्टिल वो नहीं था। मैंने डायरी को हर दिन देखा, चेक किया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। और फिर एक दिन थक हार कर मैंने उसको अपने कबर्ड के ड्रॉर में रख दिया। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो चीज मैंने छोड़ दी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे वो अक्सर चलता रहता था। लेकिन फिर एक दिन 12th स्टैंडर्ड में जब मैं एग्जाम्स और पर्सनल लाइफ के स्ट्रेस में था, स्टिल मैंने एक दिन अपने क्लास टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर किया था। मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैं घर आया और मैंने सीधा अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे शाबाशी दी और मैंने उन दोनों को सिग्नेचर के लिए अपने टेस्ट पेपर दिए। और सिग्नेचर करवाने के बाद मैं अपने रूम में आ गया। लेकिन फिर मैंने एक चीज नोटिस करी, अपने दोनों पेरेंट्स के सिग्नेचर्स पर, मदर की नहीं, फादर के। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मेरे डैड का वो सिग्नेचर, वो हैंडराइटिंग मुझे अब जानी पहचानी लगने लगी। मैंने उसी रात जब सब लोग सो गए थे, मैं अपने फादर के ऑफिस में गया और उनके डॉक्यूमेंट्स में हैंडराइटिंग पैटर्न मैंने चेक किए। और फिर जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था, वो मोमेंट आया जब मुझे क्लियर हो गया कि मेरे फादर की जो हैंडराइटिंग है वो हूबहू उस डायरी की राइटिंग से मैच हो चुकी थी। और अब मैं समझ चुका था कि वो क्लू क्या था, वो सबूत जिसके बारे में मेरे दादू ने बताया था। क्लाउन किलर का पता चल चुका है और वो और कोई नहीं, मेरे खुद के फादर हैं। मेरे ग्रैंडफादर उस क्रिमिनल को क्यों नहीं पकड़ सके, उसका रीजन मैं समझ चुका था। वो इंसान जो गिल्टी नहीं था लेकिन आज भी जो जेल में है, मैं जान चुका था। और क्यों क्रिमिनल का पता होने के बाद भी केस ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसका रीजन भी मैं जान चुका था। और रीजन सिर्फ एक था कि क्रिमिनल मेरे फादर थे और इन्वेस्टिगेटर मेरे ग्रैंडफादर। शायद वो अपने बेटे को सजा नहीं दे पाए, शायद उनका प्यार बीच में आ रहा था, वो मेरे फादर को एक्सपोज नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि शायद मैं बहुत जल्द पुलिस को सच बता दूं। लेकिन मेरे फादर को मेरी वो डायरी मेरे रूम के कबर्ड में मिल चुकी है। I mean, उनकी खुद की डायरी उन्हें मिल चुकी है और वो अभी तक घर नहीं वापस आए हैं। खैर, अब मुझे जाना होगा। आखिर में मैं बस यही कहूंगा
कि मैं अपने ग्रैंडफादर को हीरो समझता था और वो मेरे लिए आज भी हीरो ही हैं, नो मैटर व्हाट। सो गाइस, दिस वाज द एपिसोड 2। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।